नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोमिसाइल नीति के अकॉर्डिंग बिहार के जितने भी नियुक्तियां होती है बिहार में, उन सभी पर बिहार वासियों का पूर्ण अधिकार है और होना भी चाहिए। डोमिसाइल नीति के हम लोग पक्षधर हैं। आज राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो, पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति हो, डॉक्टरों की नियुक्ति हो, नर्सेज की नियुक्ति हो या फिर अन्य जितनी भी नियुक्तियां हैं, बीपीएससी से होने वाली हो, सीडीपीओ की हो, किसी भी बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। क्योंकि लगभग 13 से अधिक राज्यों ने अपने राज्य में डोमिसाइल नीति लागू कर रखी है और अधिक से अधिक वो ऐसे कई राज्य हैं जो सिर्फ अपने युवाओं को नौकरी देते हैं। मैं तमाम शिक्षक संगठन जो हैं डोमिसाइल नीति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बिहार के तमाम पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार डोमिसाइल नीति का पूर्ण समर्थन करती है। हम सभी चाहते हैं कि बिहार की नौकरियों में बिहारियों का पहला अधिकार होना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए अपनी हठधर्मिता स्वीकार कर राज्य के आम आवाम, राज्य के युवा बेरोजगार साथियों के लिए जो अपने मेहनत करते हैं, कई वर्षों तक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जब राज्य में नियुक्तियां आती है तो अदर राज्य के लिए खोल दिया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि राज्य में 90 और 10 का रेशियो रखिए। 90% सीट राज्य के मूल निवासियों के लिए होनी चाहिए। राज्य से मैट्रिक इंटर पास छात्रों के लिए 90% जो पोस्ट है वो रिजर्व होना चाहिए। ये रिजर्वेशन होना ही चाहिए और ये बिहार के छात्रों का ये अधिकार है और इस अधिकार को नहीं कुचला जा सकता है। तमाम संघर्षशील जो साथी हैं, तमाम शिक्षक संगठन के नेता हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार कदम से कदम मिलाकर डोमिसाइल नीति का समर्थन करती है और आगे भी करेगी। राज्य की तमाम बहालियों में पैरामेडिकल कर्मियों की बहाली हो, नर्सिंग कर्मियों की बहाली हो, चिकित्सकों की बहाली हो, बीपीएससी से होने वाली बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो, तमाम बहालियों में राज्य के छात्रों के लिए 90% सीट रिजर्व होनी चाहिए। राज्य सरकार अपने वादे को भूल रही है। यही सरकार है जो चुनाव से पहले राज्य के अभ्यर्थियों के लिए राज्य में डोमिसाइल नीति की बात करती थी और आज जब सरकार में है तो बेशर्मी की हद पार कर रही है। आंदोलनकारी साथियों पर लाठीचार्ज करवा रही है और कई साथियों को अरेस्ट कर रही है। आखिर ये कौन सा हिटलर का कानून है? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संविधान ने हम सबको अधिकार दे रखा है और हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने हक अधिकार की बात को सड़क पर रखते हैं, संसद में रखने का प्रयास करते हैं। सरकारें आती जाती रहेगी लेकिन बिहारियों का, छात्र युवाओं का हक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। छात्रों के हक अधिकार को नहीं कुचला जा सकता है। सरकार को यह घमंड नहीं होना चाहिए कि आज हम हैं तो हम ही रहेंगे। याद करिए वो दौर जब सरकारें बदलती थी और फिर बदलेगी। अगर आप अपनी हठधर्मिता नहीं स्वीकार कर छात्र युवाओं के कल्याण की बात अगर नहीं करते हैं तो सरकार बदलने में टाइम नहीं लगता है। 24 और 25 में समय नहीं है। इसीलिए छात्रों के हक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के तमाम बहालियों में 90% सीट बिहार वासियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। खासकर बिहार
अभी भी पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, लेकिन बिहार में इतने संसाधन होने के बाद भी आज बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का शिक्षक नहीं मिलता है, इंग्लिश का शिक्षक नहीं मिलता है। अरे महोदय, शर्म आना चाहिए। आप भी किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आप भी बिहारी हैं। आप बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। यह वही बिहार है, भगवान बुद्ध की धरती है। आर्यभट्ट, आपको भी पता होगा, पूरे दुनिया को जीरो देने का काम किया है। हमारे बिहार से शुरुआत हुई है और आप बिहार वासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, बिहार के प्रतिभावान साथियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिहार में बिहार वासियों के लिए 90% हर वैकेंसी में पद आरक्षित होनी चाहिए और यह आपसे भीख नहीं मांगा जा रहा है, यह अधिकार है। नहीं तो याद रखिएगा, आप हमेशा शिक्षा मंत्री नहीं रहिएगा, इस बात को दिमाग में रखिए। और सरकारें आपकी नहीं रहेगी, इसीलिए अच्छे काम करिए जिससे आपकी सरकारें भी रहेगी और युवाओं को उनका अधिकार भी मिले। अन्यथा चुटकियों में सरकार बदला जा सकता है। इस अंगूठा में इतना पावर है, जिस दिन इस अंगूठे की ताकत राज्य के आम आवाम, देश के आम आवाम समझने लगे तो सभी हठधर्मी सरकार की नींव हिलाकर रख देगी। जय हिंद, जय साथियों।